कभी कभी जिंदगी हमें धीमा बना देती है। हम हार मान लेते हैं क्योंकि लगता है कि बाकी सब हमसे आगे निकल गए हैं। पर याद रखो, रेस आखिरी लाइन तक होती है, शुरुआत से नहीं। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि तेज दौड़ने के लिए पहले रुकना भी जरूरी होता है। नाम है उसेन बोल्ट, दुनिया का सबसे तेज इंसान। दोस्तों, पहले हम लोग उनकी बचपन की शुरुआत के बारे में जानेंगे। जमैका का एक छोटा सा गांव था, शेरवुड कॉन्टेंट। वहीं पर 21 अगस्त 1986 को एक बच्चा पैदा हुआ। नाम है उसेन बोल्ट। बचपन में बोल्ट को बस दो चीजों से प्यार था, पहला क्रिकेट और दूसरा फुटबॉल। दौड़ना तो उनके लिए बस खेल का हिस्सा था, लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी। स्कूल के दिनों में उनके स्पोर्ट्स टीचर ने देखा कि बोल्ट जब भी मैदान में दौड़ता है तो बाकी बच्चे उनसे बहुत पीछे रह जाते हैं। टीचर ने कहा, बोल्ट, तुम्हारे अंदर स्प्रिंटर छुपा है। और यही थी उसेन बोल्ट की पहली जीत। किसी और ने उनमें वो देखा जो वो खुद नहीं देख पा रहे थे। और दूसरा पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, शुरुआती संघर्ष उनका कैसा रहा। बोल्ट ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। उन्हें कमर और पीठ में बहुत दर्द की समस्या रहती थी। कई बार तो ऐसा होता कि वो दौड़ पूरी भी नहीं कर पाते थे। लोग हंसते थे, कहते थे, इतने लंबे पैर वाला लड़का स्प्रिंटर बनेगा, नामुमकिन। पर बोल्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने दर्द को, मजाक को और हार को ईंधन बना लिया। वो कहते हैं, मैं कभी नहीं सोचता कि मैं हार जाऊंगा। मैं बस इतना सोचता हूं कि मैं जीतने के लिए क्या कर सकता हूं। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पहला बड़ा मोड़ जो कि उसेन बोल्ट के जीवन में आया। साल था 2002, जब बोल्ट ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उम्र सिर्फ 15 साल और उन्होंने वहां 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। वो उस वक्त के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बन गए। पूरा जमैका झूम उठा और दुनिया ने पहली बार उनका नाम सुना, उसेन बोल्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असली सफर अब शुरू हुआ था। और हम लोग चौथा पॉइंट में जानेंगे दोस्तों, उनकी नाकामियां और सीख। 2004 में बोल्ट ने एथेंस ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। सबको उम्मीद थी कि वो मेडल जीतेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी रेस में पहले ही राउंड में हार झेल ली। कमर के दर्द ने उन्हें रोक दिया था। बहुत लोग उन्हें फ्लॉप कहने लगे। कई स्पॉन्सर्स ने भी साथ छोड़ दिया। पर वोल्ट ने ठान लिया, मैं एक दिन ऐसा दौड़ूंगा कि दुनिया रुककर देखेगी। उन्होंने अपने कोच ग्लेन मिल्स के साथ कड़ी मेहनत शुरू की। दिन रात ट्रेनिंग, सही डाइट और माइंड सेट पर फोकस, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। और हम लोग पांचवा पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, उनके सफलता का विस्फोट। फिर आया साल 2008, बीजिंग ओलंपिक। वोल्ट ने पहले 100 मीटर की रेस में हिस्सा लिया। शुरुआत में वो बाकियों के बराबर थे, लेकिन जैसे ही रेस का आधा हिस्सा खत्म हुआ, वो उड़ गए। 9.69 सेकेंड, 9.69 सेकेंड नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वो भी तब जब वोल्ट आखिरी कुछ मीटर में अपने जूते बांधते हुए हंस रहे थे। पूरी दुनिया हैरान थी।
ऐसा तो किसी ने देखा ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने 200 मीटर में भी गोल्ड जीता और फिर 4 गुना 100 मीटर रिले में तीसरा गोल्ड। 3 गोल्ड, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही ओलंपिक में इतिहास बन गया। और हम लोग दोस्तों छठा पॉइंट जानेंगे दोस्तों, बोल्ट की सोच। लोग पूछते हैं, बोल्ट तुम इतना कैसे जीतते हो? वो मुस्कुराकर कहते हैं, मैं 9 सेकंड की रेस के लिए 4 साल मेहनत करता हूं। बहुत से लोग ये 4 साल की मेहनत नहीं देखना चाहते। यही फर्क होता है चैंपियन और बाकी लोगों में। सब जितना चाहते हैं लेकिन सब धैर्य नहीं रख पाते। और दोस्तों 7वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, बोल्ट की विरासत। उसेन बोल्ट ने अपने करियर में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने कई बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ स्पीड नहीं थी, वो थी उनका विश्वास, उनकी मुस्कान और उनका एटीट्यूड। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर यकीन करना पड़ता है। और दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट है, बोल्ट से सीख। अगर जिंदगी तुम्हें बार बार गिरा रही है, अगर लोग तुम्हें कमजोर कह रहे हैं, अगर हालात तुम्हें रोक रहे हैं, तो याद रखना, बोल्ट भी धीरे शुरू हुए थे, पर जब चले तो दुनिया ने उन्हें पकड़ नहीं पाया। तुम्हारी रेस तुम्हारे टाइम पर शुरू होगी, बस कोशिश बंद मत करना, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही जीतता है। डोंट थिंक लिमिट्स, थिंक बियॉन्ड देम, उसेन बोल्ट। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो आज से ठान लीजिए, आप भी अपने सपनों की तरह उसी रफ्तार से दौड़ेंगे जैसे उसेन बोल्ट ने दौड़ा था। दिल से, मेहनत से और मुस्कान के साथ, क्योंकि हर किसी में बोल्ट छुपा है, बस उसे जगाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपके जीवन में एक ऊर्जा आई है। दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।